नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप देख रहे हो मेंटरिंग और आज की बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज आ रही है वो है एमएसएमई को लेकर। गवर्नमेंट का कहना है, यानी नीति आयोग का कहना है कि एमएसएमई जो है वो 50% तक इम्पैक्ट हुए, और जो कि देखा जाए तो एक सच बात है, क्योंकि अगर देखा जाए स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को, जैसे कि छोटे छोटे बिजनेसेस को जो लार्ज स्केल नहीं है, उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ ये कोविड की सिचुएशन में, क्योंकि दुकानें बंद थी और सारी ट्रांसपोर्ट बंद थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था इस टाइम को निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वो पॉलिसीज को पूरी तरह तक उन तक पहुंचाने की कोशिश करने वाली है, इसको ध्यान में रखते हुए। और उन्होंने ये कहा कि हर 3 में से एक एमएसएमई को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, रेवेन्यू और स्केलेबिलिटी की दिक्कत इस पैंडेमिक में आई है। तो आपका क्या कहना है कि इस एमएसएमईज को कुछ नुकसान हुआ है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगली जो न्यूज आ रही है वो है बाइनेंस को लेके, जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जो कि पूरे दुनिया भर में यूज होता है। और इसके ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके एग्जीक्यूटिव पे रेड मारी, क्वेश्चंस पूछने के लिए उनको कुछ दिनों तक अपने कमांड में लिया है। और उनका कहना है कि इन्होंने अब तक कुछ 100 करोड़ के कुछ घपले किए हैं, दूसरे ऐप्स को मनी लॉन्ड्रिंग की है दूसरे ऐप्स के नाम पर। जैसे उन्होंने वजीरेक्स का नाम लिया, जो कि बाइनेंस ने 2019 में एक्वायर किया, और साथ ही साथ बाइनेंस ने इसी को देखते हुए अपने जो ऑपरेशन है जर्मनी, नेदरलैंड, इन कंट्रीज में बंद कर दिए हैं, और उधर के लोगों को 90 डेज का टाइम दिया है कि वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं 90 डेज में। मतलब कि अब बाइनेंस जर्मनी, नेदरलैंड से हटने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये क्रिप्टो के मामलों में ऐसी छोटी हरकतें कर रहे हैं पीछे से, और ईडी को इसको पता चल गया था, जो कि अच्छी बात है या नहीं आप कमेंट करके बताओ। मेरे हिसाब से तो ये गलत ही है, क्योंकि आप पब्लिक को फेक प्रिटेंड करा रहे हो, मतलब कि आप सच्चे दिखते हो लेकिन पीछे हो नहीं। वैसे तो हर कंपनी करती है, लेकिन क्रिप्टो के मामलों में फेक तो बहुत ज्यादा होता ही है। लोग आपके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी आपको फॉरेक्स ट्रेडर के नाम से फॉलोअर्स आते होंगे, ये 10 दिन में इतने डॉलर्स हो गए, 1 रुपया लगा के 10,000 बना लिया, 10 रुपये लगा के 1 लाख बना लिया। ऐसी चीजों पर कभी यकीन मत करना, ये सारे फेक चीजें। अगर इतना ही आसान होता तो शायद रातों रात लोग अमीर बन गए, रातों रात लोगों का एंटी लिया, ये सारी चीजें खड़ी हो गई थी। तो प्लीज इन पर विश्वास मत करिए, सारी चीजें फेक है। अगली जो न्यूज है वो टेस्ला को लेकर है। एक बंदे ने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए कहा कि टेस्ला के पास 42,069 बिटकॉइंस है, क्योंकि टेस्ला बिटकॉइंस भी एक्सेप्ट कर रही है अपनी पेमेंट्स के लिए। यानी कि आप अगर टेस्ला की कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे कि कार्स हो गए, उनके सोलर पैनल्स, और मतलब पूरी टेस्ला रेंज में कुछ भी खरीदते हो, तो आप बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हो। तो एक बंदे ने ट्वीट करके कहा कि टेस्ला के पास 42,069 बिटकॉइंस है, और उसी के रिप्लाई में इलॉन मस्क ने उस बंदे को कहा कि हाँ उतने नहीं है, बट उसी के आसपास की रेंज में है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि टेस्ला के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस है, 42,000, और एक बिटकॉइन की कीमत है आज के डेट में अराउंड 40 लाख से। यानी कि टेस्ला के पास करोड़ों या अरबों रुपए के बिटकॉइंस पड़े, जो कभी भी मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, और टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं ह्यूज अमाउंट में। अगली जो न्यूज आ रही है वो अमेजोन को लेकर है। अमेजोन को 746 मिलियन यूरोस का फाइन पड़ा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फाइन माना जा रहा है। और ये यूरोपियन गवर्नमेंट ने अमेजोन को इसलिए माना है कि उन्हें पता चला कि अमेजोन में कस्टमर्स का डेटा लीक हुआ है थर्ड पार्टी को। बट अमेजोन का कहना है कि हमने कोई डेटा लीक नहीं किया है थर्ड पार्टीज को। इसे देखकर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर यूरोपियन गवर्नमेंट वहां पर इतनी ह्यूज फाइन्स मार रही है इन कंपनियों को, चाहे वो किधर की भी हो, चाहे अमेजोन हो या कोई भी हो, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं मार सकती? और मारनी चाहिए अगर कुछ भी ऐसी चीजें हो रही। और इसके ऊपर आईटी डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है। ट्विटर को भी इस बार लास्ट वार्निंग दे दी गई है कि उसे इंडिया में काम करना है कि नहीं, और ये लास्ट वार्निंग बहुत क्रूशियल होने वाली है उसके लिए। सो लेट्स सी क्या इम्पैक्ट निकलता है इसका। जो अगली जो न्यूज है वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों को लेकर है। महाराष्ट्र में एफडीए, जो कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने, उन्होंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों को ही नोटिस भेजी है कि आप
जो एबॉर्शन पिल्स होती है वो आपकी साइट पर नहीं भेज सकते हैं। और ये उन्हें पता चला तब जब उनके ही ऑफिसर्स ने ये चीजें अपने घर पे ऑर्डर की और उन्हें डिलीवर हुई इन साइट से। तो एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन जैसा उन्होंने किया ताकि प्रूफ कलेक्ट कर सके कि वो एंड यूजर तक डिलीवर कर रहे हैं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग केस सामने फाइल हो सके। तो इसके ऊपर उन्होंने नोटिस भी दिया और ये एक तरह से सही भी है, ताकि एबॉर्शन वाली चीजें जो भी होती है वो ना हो और ये इलीगल काम ना हो। अच्छा मूव माना जाएगा एफडीए की तरफ से। और आपका क्या कहना है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। अगली खबर है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की कंपनी से। वो अभी रेस करने वाले हैं कुछ फंड जो कि होने वाले माइक्रोसॉफ्ट से, और ये वो रेस कर रहे हैं $9 बिलियन की वैल्यूएशन पे, जो कि अक्सर किया नहीं जाता है। उन्होंने पिछली बार भी $660 मिलियन रेस किए एज अ डेप्ट, बट इस बार वो इक्विटी के तौर पर रेस करने वाले हैं, यानी कि अपने कुछ स्टेक्स बेचने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट को। और वो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी अपने स्टेक्स को रेस कर सकेगा अपने फंड्स को बेचकर। तो अब तक वो अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुआ इनकी डील के बीच में, बट ये डील अब तक फाइनलाइज हो चुकी है, बट अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुआ और कितने स्टेक्स के साथ। सो वेट करते हैं। और काफी इंटरेस्टिंग अगर होगा नए स्टार्टअप्स को देखने के लिए कि अगर इतने वैल्यूएशन पे अगर कोई कंपनी पहुंचती तो कितने स्टेक्स डाइल्यूट कर रहे और कौन से अमाउंट पे। और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी इंडिया के इस बड़े से यूनिकॉर्न स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने आ रही है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप एक्साइटेड हो कि। सो आज के लिए बस इतना ही। ये थी आज की टॉप न्यूज जो कि मैं आप तक लेके आता रहूंगा रोज ही इसी तरह से रात को 9:30 बजे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे मिस ना हो। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा, इंडिया सोच बदल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।